और उन लोगों को जाना था ट्रेन से। और जब स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन लेट थी, वो भी कितना 3 घंटा लेट थी। हाँ, तो वो तीनों कहे कि ऐसे तो बैठे बैठे हम लोग एकदम बोर हो जाएंगे, तो क्या किया जाए जिससे टाइम पास हो जाए। तो एक दोस्त बोलता है कि चलो हम लोग कोई बात करते हैं, जो जितना झूठ बोल पाए वो उतना झूठ बोले। क्या करना है, किसी को बीच में टोकना नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर कोई टोका तो उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे, जो हार जाएगा। ठीक है, तो कहा चलो ठीक है। तो पहला दोस्त कहा मतलब बताने लगा, कह रहा है कि मेरे पिताजी गेहूँ बोए थे। हाँ, शांत रहो जी। कहता है कि मेरे गांव में एक बार सूखा पड़ गया था। हाँ, अब सारे जितने खेत थे, नदी और छोटे छोटे गड्ढे सब सूख गए थे। हाँ, एकदम सूखा पड़ गया पूरे गांव में। अब मेरे पिताजी क्या किए, एक ऐसे वो बनता है ना गांव में, उसको क्या बोलते हैं, मचान टाइप में होता है, चौकी चौकी चौकी। उस पे नहीं, खेत में ऐसे लगाते हैं और उसके ऊपर गन्ना वो बो दिए। ठीक, अब गन्ना जब बोए तो वो बोए नहीं थे, खा के गन्ना फेंक दिए थे। अब वो उग गया। ठीक है, अब उससे इतना सारा गन्ना हुआ कि क्या काटने के बस की बात नहीं थी कि उसको काट ले कोई, बहुत ज़्यादा हो गया। अब क्या किए, खेत में मशीन बुलवाए और खेत में कटवा दिए, है ना। खेत में कटवा दी, उसके बाद उसको ढो के ले जाने के लिए भी किसी के अंदर ताकत नहीं थी, इतना ज़्यादा था। तब क्या किए, खेत में फिर ये रस निकालने वाला मशीन बुलवा दिए। अब उसके बाद रस निकाले, पहले तो इनके घर वाले सब लोग पिए, फिर बच गया, पूरे गांव वाले आके गन्ने का जूस पिए। ठीक, फिर भी बच गया। अब जितना बर्तन था इनके घर में उसमें भर के ये लोग रख दिए, तो भी बच गया। अब क्या किए, पूरे गांव वालों को बुला लिए। अब गांव वालों के घर में जितना भगोना, बाल्टी, कढ़ाई, करछी, चिम्मच, गिलास, कटोरी जितनी थी सब में भर के रख लिए वो लोग। हाँ, उसके बाद भी बच गया। और उसके बाद क्या किए, मतलब जितना गड्ढा उड्ढा सूख गया था ना तालाब, उसमें डलवा दिए। पूरे गांव में पानी की कमी जो थी वो खत्म हो गई, पानी मतलब पूरा हो गया। अब पहले दोस्त की तो कहानी हो गई। अब दूसरा कहता है, चलो अब मैं बताता हूँ। हाँ, तो दूसरा क्या कहता है, कहता है मेरे पिताजी हाथी रखे थे, 3 हाथी थे। हाँ, तो वो हाथी बहुत समझदार थी और इन लोगों की बहुत प्रिय थी इसके घर वालों की। तो इसके पिताजी एक बार लाही का खेती किए थे, लाही का खेत था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाही हुई थी। तो ये सोचे कि लाही कैसे काटा जाए, क्यों ना हाथी को बुलवा के और उसी में दवा दिया जाए। जैसे ट्रैक्टर आता है ना, पहले ऐसे करता था तो उससे धान निकलता था, तो वैसे हाथी से दवा दे, लाही सब लाही हो जाएगा। तो क्या किए, लाही, अरे हाथी तो गई उसमें, बस हाथी उसी लाही में खो गई। एक हाथी, 2 हाथी तो मिली और एक हाथी उसी में खो गई लाही में। अब सब लोग ढूंढने लगे, बहुत ढूंढे, नहीं मिली हाथी। तब उसके पिताजी क्या कहते, चलो ठीक है, एक आइडिया है। तो क्या किए, एक तसला लिए। ठीक है, तसले में ऐसे गांव में ऐसे धान या गेहूं भर के ऐसे ऐसे ओसाते थे ना, तो जो कूड़ा करकट होता था सब उड़ जाता था और बाकी जो अनाज होता था वो नीचे बचता था। तो वो ऐसे ऐसे लाही को ओसाने लगे। अब जब उसाए, खूब ज़्यादा उसाने लगे, फिर एक तसले में से जब ऐसे उसाए तो हाथी उसी में से गिरी भद्द से। उसके बाद हाथी की मतलब बच गई, मतलब मिल गई। तो इसकी भी कहानी पूरी हो गई। अब उसके बाद में तीसरे की बारी आई, तो ये दोनों कहे चलो भाई अब तुम अपनी बात बताओ। तो कहता है हमारे गांव में अकाल पड़ा था खाने का, किसी के पास धान, गेहूँ, चावल कुछ नहीं था। हाँ, तो इसके पिताजी क्या किए, चाढ़ा बनाए, उसी पे गेहूँ बोए और वहाँ भी पानी की कमी थी। अब सींचने की बस की बात नहीं थी। अब वो खेत उठाए और ले गए नदी में से डुबा के लाके फिर रख दिए, सिंचा गया खेत, सिंचा गया ना। उसके बाद खूब गेहूँ हुआ, इतना ज़्यादा गेहूँ पैदा हुआ कि कह रहा है कि पूरे गांव में बंटवाया गया। मतलब कमी तो थी गांव में ना, तो पूरे गांव में बंटवाया गया। और अपने पहले वाले दोस्तों से कहता है कि आपके पिताजी भी एक बोरा गेहूँ लेके गए थे और कहे थे कि मैं दे दूंगा कुछ दिन के बाद, वो आज तक वापस नहीं किए। तब तक पहला वाला इसको लगा मारने, कहा मेरे पिताजी
लाते हैं इतना अनाज। अब मेरे पिताजी तुम्हारे यहाँ से उधार लेके गए हैं, उसके बाद कहे लाओ 500। कैसा 500? कैसा 500 मांगा बताओ? वेरी गुड। पहले क्या कहा गया था कि अगर कोई टोका उसको 500 देना पड़ेगा, और ये टोक दिया क्योंकि झूठ ही तो था। बस कहानी खत्म।